Welcome back, dear students and listeners, to another interesting lecture that is from grade 10 Biology Coordination and Control. Before starting the lecture, let me give you some examples. Do you know whenever we touch a hot pan, we immediately pull our hand back without knowing the pain. जब भी हम लोग किसी गर्म देग या कढ़ाई को हाथ लगाते हैं, फौरन हम अपना हाथ दूर कर लेते हैं बगैर दर्द फील किए हुए. इसके पीछे एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम. दूसरे और जितने भी हमारे बॉडी फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल आवर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट बीट, या फॉर एग्जांपल द ब्रीथिंग इन लंग्स, these all are carried out या performed by special systems. So there are two types of system जो हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को काम करवाते हैं. ओके, दे आर नोन एज nervous system या nervous coordination, and the second one is called chemical coordination या उसका दूसरा नाम है hormonal coordination. We will discuss them one by one. First of all, we will learn what is coordination. The response in which our body systems, जिसमें हमारे organs, tissues, किसी भी जानदार organisms के, which give the response to the internal and external environment is called coordination. यानी वो response जो हमारे body के systems, इसमें हमारे cells, for example tissues वगैरह, organs वगैरह, जो internal, जो उनकी internal condition को या external condition को कोई भी response देते हैं, that is called coordination. अब coordination is performed या carried out in living organisms in two ways. One is called nervous coordination या न्यूरॉन के जरिए जो होता है. The basic unit यहाँ पर है न्यूरॉन, और वो अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं थ्रू नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स क्या है? Whenever a neuron transmits its signals in the form of chemical or electrical impulses, okay, that is called nerve impulse. Nervous coordination is found only in multicellular animals. ना ये unicellular animals में पाए जाते हैं, ना ही ये plants में. ये it is very faster, okay, और इसका basic unit है न्यूरॉन, जो मैंने पहले बता दिया था. रिस्पॉन्स इसका वेरी रैपिड होता है, बहुत ही तेज होता है. मतलब ये जो जवाब देता है किसी भी स्टिमुलाई या सिग्नल को, इट इज वेरी फास्ट. यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमिशन बोथ आर कैरिड आउट. यहाँ पर बिजली के जरिए यानी जो हमारे नर्व के जरिए, और केमिकल ट्रांसमिशन बोथ आर कैरिड आउट. सेकेंड टाइप हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन. इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये पाया जाता है. इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन. ओके, बेसिक यूनिट यहाँ पर क्या काम करता है? हार्मोन के जरिए. ट्रांसमिशन इज स्लो एंड स्लो रिस्पॉन्स. यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है, ट्रांसमिशन जो अपने सिग्नल्स को ये कन्वे करता है, ये बहुत स्लो होता है, और इसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो जवाब देता है, वो भी स्लो होता है. पाथवे इज नॉट स्पेसिफिक. यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में या जो न्यूरॉन के जरिए जो कोऑर्डिनेशन जो राबिता होता है, उसके लिए जो पाथवे होता है, उसका एक ही पाथवे होता है, एंड पाथवे जो रास्ता है, दैट इज स्पेसिफिक. यहाँ पर जो पाथवे, दैट इज नॉट स्पेसिफिक. अब ये कोऑर्डिनेशन किन कंपोनेंट्स, किन हिस्सों के जरिए ये कैरी होता है, वी विल लर्न दैट. ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट थ्रू 5 स्टेप्स. सबसे पहले स्टिमुलाई, उसके बाद रिसेप्टर्स, फिर कोऑर्डिनेटर यानी जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, उसके बाद वो सिग्नल को या मैसेज को कन्वे करता है इफेक्टर्स के पास, आखिर में उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज स्टिमुलाई या स्टिमुलस? एनीथिंग व्हिच कॉजेस चेंज इन द एक्टिविटी और ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. कोई भी चीज जो हमारे अंदर कोई भी एक्टिविटी करने पर या कोई भी रिएक्शन देने पर मजबूर कर देती है, दैट चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई पेन महसूस होता है, दर्द, कोल्ड जब हमें महसूस होता है, हीट जब हमें गर्मी महसूस होती है, या जब फॉर एग्जांपल हमें प्रेशर महसूस होता है, दिस ऑल आर कॉज्ड बाय स्टिमुलाई. इसके नतीजे में जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेप्टर्स. ये क्या है? दो स्ट्रक्चर्स विच डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट. वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी चेंज को वो तशखीस करते हैं. दे आइडेंटिफाई कि चेंज कहां से आया है. ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. इसमें हमारे सेल्स इन्वॉल्व है, हमारे टिश्यू, ऑर्गन, आई, स्किन वगैरह, दीज ऑल आर नोन एज रिसेप्टर्स. तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स, यानी जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है. इसमें हमारा जो ब्रेन है एंड स्पाइनल कोड, जो हमारी रील कैडी है, दे परफॉर्म द रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर. ये क्या करते हैं? स्टिमुलाई रिसेप्टर्स के जरिए इनके पास आती है. जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलाई को कैरी करते हैं थ्रू
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये क्या करते हैं, दे सेंड द रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर्स कि आपने जवाब में ये करना है, रिएक्शन अच्छा दिखाना है या बुरा, जितना भी यू हैव टू गिव पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी रिस्पॉन्स होगा ओके, सबसे पहले इसको कन्वे कौन करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसेप्टर्स। कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास हार्मोन्स, फिर ये इफेक्टर्स उसको मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके जरिए ये इफेक्टर्स फिर इसको अपना रिस्पॉन्स देते हैं। अब व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूं। दोज ग्लैंड जो अपने सेक्रेशंस यानी हार्मोन को डक्ट लक्स यानी बगैर डक्ट के सिर्फ डायरेक्टली उसको ब्लड में फॉर एग्जांपल कन्वे करते हैं या उसको स्प्रेड करते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने सेक्रेशंस को रिलीज करते हैं इन डक्ट्स, नालियों में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट रिलीज देयर सेक्रेशंस इन डक्ट्स, दे रिलीज इट इन ब्लड डायरेक्टली। फिर हमारे पास आते हैं इफेक्टर्स, दीज आर दोज बॉडी पार्ट्स व्हिच रिसीव मैसेजेस। फॉर एग्जांपल जो हमारे कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, दे आर नोन एज इफेक्टर्स। फिर ये इफेक्टर्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज, और वो रिस्पॉन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन की शक्ल में होता है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की शक्ल में। ये रिस्पॉन्स भेजते हैं टू द टारगेट टिश्यूज, जहां पर उसने अपने मैसेजेस को कन्वे करना है, जहां पर हम जानते हैं कि यहां पर मैसेजेस डायरेक्ट उस अपने टारगेट तक पहुंच जाए। इसमें हमारे पास बोन्स, लिवर, फॉर एग्जांपल हमारे मेमोरी ग्लैंड जो दूध पैदा करते हैं, ये सारे आर टाइप्स ऑफ या एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टर्स। लास्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स, जवाब। व्हेनेवर द रिएक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई टू द इफेक्टर्स, जो हम लोग आखिर में किसी भी स्टिमुलाई के नतीजे में कोई भी जवाब देते हैं, जैसे मैंने कहा था द रिएक्शन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी गर्म पैन को या फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज को, बर्तन को या फॉर एग्जांपल डिश को हाथ लगा दिया, मैंने अपना हाथ वापस विथड्रॉ कर दिया, ओके, टचिंग हॉट सरफेस या यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टिंग। जब फॉर एग्जांपल हमें ज्यादा पेशाब पकड़ लेती तो हम लोग क्या करते हैं, वी एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज जो हम लोग देते हैं, जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई। ये था आज का टॉपिक हमारा, कोऑर्डिनेशन का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया और उसके कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस करवा दिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।